हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सबसे पहला पेपर है बिजनेस फाइनेंस। उससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आंसर्स देखेंगे। यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ वहीं पे शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, डिफाइन द बिजनेस फाइनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस जो फाइनेंस है वो क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको मैं वन शॉट मैराथन वीडियो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वाली वीडियोस आपको अलग से मिलेंगी। इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे, कैसे आपको लिखना है। जैसे पहला है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, परेशान नहीं ना, जिसको भी हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में। आप ये देख सकते हैं, नीचे हिंदी भी दिया है, ऊपर इंग्लिश भी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर, मैनेजिंग, यूटिलाइजिंग फंड्स टू अचीव द गोल ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के जो भी गोल्स अचीव करने के लिए वो सारे फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं, एक्वायर करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि चीज़ें हम वहाँ पे कर सकें। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने फंड्स लिए वो क्या होनी चाहिए, एडवोकेट होनी चाहिए। ठीक, दूसरा है, जो भी हमने फंड्स यूज लिया है उसका सही यूटिलाइजेशन। ठीक, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योरिंग द लिक्विडिटी एंड द सॉल्वेंसी। मतलब और भी ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके मार्क्स हों। ठीक है, और भी मैं कैसे आपको एग्ज़ाम में कॉपी पे कैसे लिखना है, क्या क्या प्रेजेंटेशन करना है, डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, कीवर्ड्स कैसे आपको प्रेजेंट करने हैं, उसको मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस क्या कहा गया है, हिंदी में भी देख लिख सकते हैं कि व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी धन का हम मतलब इकट्ठा करते हैं, अधिग्रहण प्रबंध करते हैं, तो उसे हम बिजनेस फाइनेंस कर सकते हैं। अब जो भी हम उसको ऑब्जेक्टिव है कि हम एक पर्याप्त धन की व्यवस्था करें, धन का जो है फुल यूटिलाइजेशन करें, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऐसे ही पूरी चीज़ें आप अगर लेना चाहते हैं, कंप्लीट बैच, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या चीज़ें इस बैच में है, पिछले वर्ष के पूरे 3 से 4 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, जो कि वहाँ से कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा पेपर आपको मैं दे दूँगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस आंसर, जैसे आपको ये सीरीज़ दिख रही है ना, क्वेश्चन के साथ आंसर, बस आपको बस पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। वीडियो लेक्चर्स वन शॉट में अलग से प्रोवाइड करूँगी, मॉडल पेपर, डाउट सेशन। बस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपको संपर्क करना है। चलिए, क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस में आपकी नीड भी पूछ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, विशेषताएं भी पूछ सकता है। तो जितनी भी चीज़ें अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा अगर फास्ट चल रही हूँ तो थोड़ा सा आप स्लो कर लेना, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करना है मुझे थोड़ा सा, ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी में चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करें। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। मतलब अब देखो इसमें वो सारी के सारे फीचर्स आ गए जो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग होगी, कंट्रोलिंग हो गया, मॉनिटरिंग करना होगा कि क्या चीज़ों को, उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स को क्या करें, अचीव कर सकें। अब वो क्यों कर सके, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करता है, फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। तो इसमें और सारी भी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, एक चीज़ आप देखिएगा कि इसमें प्लानिंग होगी, तो आप एज ए इसको चार्ट में भी बना सकते हो। ये चीज़ें मैं अलग से डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर कंट्रोलिंग हो गया, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग हो गया। ये पूरा एक प्रोसेस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलता रहता है। ठीक, हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई कॉन्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ द डेब्ट एंड इक्विटी विच इज़ यूज टू फाइनेंस अ कंपनी ऑपरेशन एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कंपनी की क्या है उसके मुझे ऑपरेट करना है, ग्रोथ करना है, तब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब उसके डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, बिजनेस रिस्क हो गए, कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एक अलग से वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं कैसे आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक। ये हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या अंतर है। जब भी आपसे ये डिफरेंसेस पूछा जाए तो डिफरेंसेस में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड आपको लिखना है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी साइड लिखना है वर्किंग कैपिटल और इधर लिखना बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। जब भी डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस जब भी आप यहाँ पर बता रहे हो, लिख रहे हो, तो एक ये तरीका होता है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब मुझे कितना जितने मार्क्स दिए 5 पॉइंट लिखने हैं तो मैं 5 पॉइंट लिखूंगी, 10 पॉइंट। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे लैंड एंड मशीनरी हो गई और ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली ऑपरेशंस के लिए। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपके इन्वेंट्री हो गए, अकाउंट रिसीवेबल्स, और ये स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस चलते हैं। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में अस्थाई और कार्यशील पूंजी में ये दीर्घकाल और ये अल्पकाल में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में लाई है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बिजनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, इससे अब इसमें से कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन पहले तो ये समझ जाए कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। सबसे पहला है कि ये लोन और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा ठीक है। दूसरा है फैसिलिटेट ट्रेड थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे तो जो भी आपके मनी मार्केट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, हेल्प इन कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो बिजनेस मस्ट अर्न टू कवर द कॉस्ट ऑफ इट्स फाइनेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है बिजनेस मस्ट अर्न टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब वो किसी तरीके से अगर हम नीड फाइनेंस की बात करें सिग्निफिकेंस की, तो वो कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। कैपिटल बजटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिटरमाइन फाइनेंशियल वाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो पूंजी की लागत वो न्यूनतम प्रतिफल दर है जिसमें किसी व्यवसाय को अपने वित्त पोषण की लागत को कवर करने के लिए अर्जित किया जाता है, ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो तीनों टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड, ठीक, तीनों में से कोई भी आपसे एक इंडिविजुअल एग्जाम में पूछ सकता है। तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है। लीवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट एसेट्स और फंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न टू शेयर होल्डर। लीवरेज एक तरह का क्या है, अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो दिट इज़ अ एक रिटर्न, ओके, सिंपली बात करें। अब तीन तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग रिलेटेड होता है जो कि फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन से, फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें। कंबाइंड में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों चीज़ें, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड द डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल साइकिल और डिविडेंड पॉलिसी क्या है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू द कैश थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स। वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को
कैश में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, प्रोडक्शन और सेल्स के। की स्टेजेस हो सकते हैं इसके, इन्वेंट्री हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, पेबल हो गए। उसी तरह डिविडेंड में देखें तो डिविडेंड में एक स्ट्रैटेजी होती है फॉर डिसाइडिंग द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स वर्सेस रिटेन इन द बिजनेस। मतलब अर्निंग्स का वो हिस्सा या वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और भी यूनिट वाइज हम लोग कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स ज़रूर से ज्वाइन करिए। कोर्स की प्राइस बहुत कम है, आई थिंक 200 ही है। 199 में आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, 199 में पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है, 199 में पूरी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 से 4 साल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू नहीं, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर्स। ओके, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना।